शहर की कांजी गेस्ट हाउस में हरिद्वार परिवार के सौजन्य से आयोजित भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक संत हरिशरण महाराज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सत्प्रवृत्तियां भगवान के भजन से ही मिलती है। भगवान की भक्ति से ही मानव जीवन में असीम आनंद की प्राप्ति होती है। यह संसार भगवान का ही स्वरूप है, केवल हमें मानना है। भक्ति में जो शांति व आनंद मिलता है वह असीम है। महाराज ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि संत का संग सब जीवन में है और हमें असत्य का संग छोड़ना है। कथा की प्रारंभ में मुख्य यजमान विजय कुमार हरिद्वार दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के लोक आयुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, सतीश हरिद्वार, अमरीश कौशिक, सुनील कुमार शर्मा, सुधीर शर्मा, पवन कुमार चौबे, पूर्व विधायक गणेश महर्षि, घनश्याम चंद्र शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, रमेश चंद्र इंदौरिया, हरिप्रसाद हर्षवाल, इंद्रचंद प्रजापत, श्याम सुंदर, राजकुमार मौसून, रामरतन प्रजापत, बार संघ के अध्यक्ष रामतार पारिक, एडवोकेट सावरमल चमड़िया, जयकांत विवाल, विश्वनाथ सोनी, श्याम सुंदर भोजक, वासुदेव संगनीरिया, गौतम महर्षि, हीरालाल नोहाल, ओम प्रकाश भोजक, ओम प्रकाश गौड़, ओम सारस्वत, चंद्र प्रकाश कोका, राजकुमार मुरारकर सहित कई लोग उपस्थित थे। सुबह के समय प्रवचन पांडाल में प्रार्थना, धर्म प्रवचन एवं उसके पश्चात प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। लोगों ने घरों के आगे रंगोलियां बनाकर पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। राजदेसर में बार बार नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते कस्बे वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर पूरा तंत्र फेल नजर आया। मानसून की पहली बरसात में ही बारिश का गंदा पानी की निकासी के नहीं होने के पूरे कस्बा जलमग्न हो गया। मजबूरन नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी को गंदे पानी के अंदर धरने पर बैठना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जिला प्रशासन, एसडीएम अधिकारी सबको फोन कर अवगत करवाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए थे कि मानसून की बरसात का पुख्ता इंतजाम किया जाए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने आदेशों की धज्जियां उड़ाई। नगर पालिका प्रशासन को कस्बे के लोगों की कोई चिंता नहीं है, पूरा तंत्र फेल है। आप देख रहे हैं जो वार्ड नंबर 10 में जो भी ये समस्या है वो कई दिनों से चल रही है। मैंने नगर पालिका को बार बार पत्र लिखकर अवगत करवाया गया है कि मेरे वार्ड की हालत खराब है। कुछ दिन पहले 7-8 महीने पहले एक कांग्रेस नगर पालिका ने चेयरमैन ने एस्टीमेट बनाया था एक नाले का, अंडरग्राउंड का, तो नॉर्थ वेद के घर से लेके और मेहंदीपुर बालाजी के धर्मशाला के पीछे तरफ इसकी लागत लगभग एस्टीमेट है इसका 15 लाख कुछ रुपया का। आज वो 15 लाख कुछ रुपया कोई काम नहीं है और वो यहाँ जलजरा हो रहा है पूरी तरफ से। एकदम पूरा वार्ड पानी से भरा हुआ है, नालियाँ पूरी डटी हुई है। मैंने ये साहब को, नगर पालिका को, कलेक्टर साहब को, आज से कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था कि मेरे वार्ड की ये हालत है। और 15 लाख रुपया का अभी एस्टीमेट बनाया था और नाला डाला था, वो सारा का सारा वेस्ट गया। इसका कोई समाधान नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर है, देखो आप, ये सबसे पुराना मंदिर बालाजी मंदिर है। यहाँ से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ठीक सामने बैठा हूँ मैं अभी। ईओ क्या बोल रहे हैं? ये हालत ईओ साहब ने, मैंने सुबह आज फोन किया था, कल भी फोन किया था, आज भी फोन किया है। ईओ साहब ने कहा आप काम कराओ, तो काम मैं करूँ क्या? ये काम मेरे है क्या? ये नगर पालिका प्रशासन का काम है, टेक्निकल अधिकारी का काम है। वो आज इनके नाले को देखे, उन पर तुरंत कार्रवाई करे और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करे। आपका धरना कब तक रहेगा जारी? मैं यहाँ से जब तक अच्छी तरह से तैयार रखें, जब तक प्रशासन मेरे को आश्वासन और काम कार्य चालू नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ मेहंदीपुर बालाजी मार्ग पर आके बैठा हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं। राजदेसर नगर पालिका में 2016 से लेकर 2024 तक नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर एवं कस्बे के पूर्वजों के मकान को बेवजह तोड़ने का नोटिस देने को लेकर कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी ने नगर पालिका के आगे धरना दिया। उन्होंने कहा, हमारी मांगे लगातार कांग्रेस सरकार से लेकर भाजपा सरकार तक अवगत करवाई जा रही है, जिसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद एवं कनिष्ठ अभियंता हर्षित बसीर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जी पट्टे बन रहे हैं, अवैध रूप से कॉमर्शियल निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही खुलेआम नगर पालिका में पैसे लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पुराने पूर्वजों के मकान थे, उन्होंने अपने मकान को नवीनीकरण करवाया है, जिनको बेवजह नगर पालिका परेशान करके उनके मकानों को तोड़ने के एवं खाली करने के आदेश जारी कर रही है। वह बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। आप लगातार राधादेसर कस्बे के हित में कार्य करेंगे एवं नगर पालिका में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ज्ञापन की प्रतिलिपि उन्होंने धरने से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा,
जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव सहित अनेकों अधिकारियों को ईमेल के द्वारा अवगत करवाया गया है। लाभचंद सोनी के साथ धरने पर गाँव के प्रमुख खेमचंद बरड़िया, पार्षद ताराचंद वाल्मीकि, पूनमचंद पांडे, महावीर प्रसाद सोनी, प्रदीप पांड्या, भिकमचंद, रमेश सोनी, राजेश स्वामी, सलीम मणिहार, मनीष सोनी, ओम हितेश, जगदीश प्रजापति सहित व्यक्ति उपस्थित रहे। कस्बे के कई लोग जिन लोगों का मुख्य पैसा है जमीन खरीदना, दुकानें बनाना और बेचना, उन लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। कस्बे के कई लोगों ने वास्तविकता में अवैध निर्माण की शिकायत की। अवैध निर्माण की शिकायत करने पर ईओ ने अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले लोगों से कहा कि आप अवैध निर्माण की शिकायत करोगे तो इसका नतीजा भोगोगे। तो फिर भी अवैध निर्माण को शिकायत पे ईओ को सीज करना पड़ा। उस बात से ईओ परेशान होकर शिकायतकर्ता जो अपनी पुश्तैनी भूमि में, बाप दादाओं की भूमि में छोटे छोटे मकान बना रखे हैं, नगर पालिका से इजाज़त भी ले रखी है, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण की शिकायत की। उनको परेशान करने के लिए 27 तारीख को 4 बजे नोटिस देते हैं कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे आपका मकान खाली कर दो, सीज करके ध्वस्त कर दिया जाएगा। 8-10 लोगों को नोटिस दिया है और शिकायतकर्ताओं को एक दो शिकायतकर्ताओं को जम के परेशान किया है ताकि वो अवैध निर्माणकर्ताओं की शिकायत नहीं करें। लोगों को परेशान करने के विरोध में मुझे आज धरने पे बैठना पड़ा है। इससे पूर्व भी आपने नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी धरना दिया था, क्या कारण रहा कि आपने धरना समाप्त कर दिया? मैं आज भी नगर पालिका में 2015 से लेकर आज तक जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच की मांग करता हूं और इसी धरने के माध्यम से भी करता हूं और आगे मैं करता रहूंगा। इसके लिए मुझे लंबा धरना भी देना पड़ेगा और मुझे अनशन भी करना पड़ेगा और मैं करूंगा। धरने के लिए रणनीति बना रहा हूं, आगे अनशन और धरने की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अनशन करूंगा तो पहले सरकार को लिखूंगा, ऐसे ही तो भूख मर के चाहे मर जाओ व्यक्ति। अभी किसी अधिकारी से बात हुई है क्या आपकी? अधिकारी कोई तैयार ही नहीं है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ईओ की रोज हाजिरी लगी होती है और पूछने पे कहते हैं कि ईओ साहब मीटिंग में है, बीसी में है, और वहाँ भी नहीं होते। आमजन को पता नहीं कि वास्तव में वो बीसी में है क्या। गांव भोजसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 व 12 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली प्रतिभाओं का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान सुनीता ने कहा कि स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की टीम की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में गार्गी पुरस्कार के लिए 14 छात्राओं सहित 5 विद्यार्थियों का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात बोर्ड परीक्षा में टॉपर रही छात्रा अंजलि सुथार व तनिषा प्रजापत को घोड़ी पर बैठाकर व डीजे के साथ स्वागत जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणजन भी शामिल हुए। इस दौरान स्कूल परिवार के सदस्यों ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विपुल राजवंशी, प्रभु सिंह, हनुमान प्रसाद प्रजापत, दिनेश चारण, बनारसी लाल, बालाराम, परमेश्वर लाल, राजेश चौधरी, अमरचंद, हीरालाल, शिवराज शर्मा, सुमन लता, सरोज, विक्रम सैनी, पुरुषोत्तम पारिक, रामेश्वर लाल प्रजापत, भगवानाराम प्रजापत, भंवरलाल मेघवाल, सौनमल प्रजापत, बनवारी लाल सुथार, बुदाराम नायक, दुर्गा देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भूराराम शर्मा ने किया। एसडीएम कार्यालय में एसडीएम अमित कुमार वर्मा की अध्यक्षता में नए कानूनों पर विचार विमर्श एवं कानूनों की जानकारी प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ताओं व आमजन को देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को हुआ। मास्टर ट्रेनर कुलदीप सिंह जोधा ने पुलिस प्रशासन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंधित धाराओं व उपधाराओं के संबंध में जानकारी दी तथा जिन धाराओं में परिवर्तन किया गया है या नई जोड़ी गई है उनके संबंध में चर्चा की। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में व समय सीमा संबंधी परिसीमा आदि के बारे में बताया गया। संगोष्ठी में एसडीएम वर्मा, मास्टर ट्रेनर जोधा, वकील रविंद्र सिंह डूकिया, रोहित सिहाग, जितेंद्र सिंह डूकिया, गौतम नाथोलिया, योगेश कसेरा, सब इंस्पेक्टर देवी सहाय, राजादेसर एसएचओ गीता रानी, तहसीलदार गिरधारी सिंह, राजादेसर तहसीलदार कालूराम, नगर पालिका एएन विकास मीना, राजादेसर पालिका ईओ तौफिक अहमद, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, अभियोजन विभाग के कनिष्ठ लिपिक नारायण सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। 7 वर्ष पुराने चेक अनादरण के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 वर्ष की कारावास से दंडित किया है तथा 5,62,000 रुपए का अर्थदंड अदा करने के निर्देश दिए हैं। अदम अदायगी अर्थदंड आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय कटारिया ने की। कटारिया ने बताया कि बुधवारी निवासी शंकरलाल पालान ने काम के ही परिवादी मोहम्मद शाहिद से पारिवारिक आवश्यकता बताकर वर्ष 2018 में 4 लाख रुपए उधार लिए थे और उधार रुपए चुकाने के लिए एक चेक जारी किया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया।
नोटिस देने के बाद भी जब आरोपी ने चेक की राशि नहीं लौटाई तो परिवादी ने न्यायालय में चेक अनादरण का केस प्रस्तुत किया। परिवादी की ओर से गवाह व 6 दस्तावेज साक्ष्य में पेश किए गए। प्रकरण में सुनवाई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसीजेएम अरुण कुमार जांगी ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए शंकरलाल को उक्त सजा सुनाई है। 2018 में परिवादी मोहम्मद साइद से शंकरलाल बालाड ने 4 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको चुकाने के लिए उसने एक चेक दिया था। चेक बैंक में पेश करने के बाद वो बाउंस हो गया और परिवादी ने जब उसको नोटिस दिया तब भी उसने भुगतान नहीं किया तो परिवादी ने कोर्ट में अपना परिवाद पेश किया और बाद सुनवाई और बाद साक्ष्य के और बहस के बाद आज एसीजेएम साहब अरुण कुमार जांगीड़ जी ने आरोपी को 1 साल का कारावास और 5,62,000 रुपए का अर्थदंड सजा सुनाई है और साथ ही अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई है। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सुरेश प्रकाश की 104वीं जयंती स्थानीय शाखा द्वारा शुक्रवार को मनाई गई। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में वंदे मातरम गीत व डॉक्टर सुरेश प्रकाश के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, संरक्षक मदनलाल कम्मा व शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर मंचा अतिथि थे। शाखा सचिव परमेश्वर लाल आत्री ने डॉक्टर सुरेश प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पेंशनर समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जून माह में जन्मे दिनेश चंद्र शर्मा, हिमांशु मालपुरिया, दौलत राम दाइमा, सत्यनारायण सेवदा को दुपट्टा उठाकर प्रतीक्षण भेंट कर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। वहीं रामअवतार चांडक द्वारा परिषद की सदस्यता ग्रहण करने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओम मनोहर स्वामी, पवन माटुलिया, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, विनोद कुमार वर्मा, वेद प्रकाश पवार, एडवोकेट जयकांत बीवाल, निशांत शर्मा, राकेश नायक, पवन महर्षि, राजेंद्र भारद्वाज, संजय कौशिक सहित कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शाखा वित्त सचिव शैलेश कुमार शर्मा ने किया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तत्वाधान में गांव गोलसर में शुक्रवार को चौपाल का आयोजन किया गया। सरपंच उमेश सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक मनोहर शर्मा द्वारा सुंदरलाल पुत्र आशाराम मेघवाल की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी मंजू देवी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा क्लेम का चेक प्रदान किया। साथ ही चौपाल में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़ ने बैंक के जागरूकता अभियान के तहत कार्य की सराहना की एवं बीमा क्लेम स्वीकृत करने के लिए बैंक प्रबंधक का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर श्यामलाल चीनिया, लक्ष्मण कड़वासरा, भंवरलाल चीनिया, अब्दुल बहलीम, नौरतमल मेहरड़ा, श्रवण सिंह बीका, महिपाल कड़वासरा, हरिराम चीनिया, उमीदाराम चीनिया, दानाराम बरोटिया, राकेश कड़वासरा, सफीक महलीम, रघुवीर सिंह, खेताराम नायक, हीरालाल पवार, देवाराम बरोटिया, रामलाल बेगर, श्यामलाल मेम, लालाराम, विजेंद्र सिंह मीणा, इशाक खान, गुलाम हुसैन, पीराराम चीनिया, मुश्ताक, राजकुमार सोनी, दलीप पवार, लालचंद शर्मा, मनीराम चीनिया, अशोक पवार, जगदीश बरोटिया, खेताराम नायक, सलीम बहलीम सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू की आर्मी कैंटीन के पास से 9 दिन पहले हुई बाइक चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि 26 जून को शेखावत कलोनी निवासी सुनील सिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि 18 जून को वह बाइक लेकर अपने दोस्त शैलेश के साथ आर्मी कैंटीन के पास गया हुआ था, जहां बाइक खड़ी करके दोनों जूस की दुकान पर गए थे। वापस लौटी तो बाइक नहीं मिली। बाइक की सभी जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र की टीम ने कार्रवाई शुरू की। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया। जब आरोपी बाइक को बेचने की फिराक में था तभी पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के पास से आरोपी महरावण से निवासी राकेश जाट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राकेश को पुलिस की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सुजानगढ़ तहसील के गांव झीली में महिला ने 4 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने एडिशनल एसपी दिनेश कुमार को ज्ञापन देकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। महिला के भाई बाबूलाल टांडी ने बताया कि सदर थाना सीआई सुखराम खुद मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही दहेज का सामान जब्त किया गया। बाबूलाल ने ज्ञापन में बताया कि खुलेआम घूम रही आरोपी उनको राजीनामा करने के लिए धमकियां दे रही हैं, इसलिए जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एएसपी ने जल्दी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद 5 जून को मृतिका सुमन के भाई बाबूलाल पुत्र हीराराम टांडी निवासी रोडो ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि सुमन को ससुराल पक्ष के लोग लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। 2017 में उसके साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर उन्होंने तब जसवंतगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर ससुराल पक्ष ने माफी मांगकर राजीनामा कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी वे उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे और जिससे तंग आकर सुमन ने 4 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई नए नियम बदले जाएंगे। इसको लेकर सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें
मास्टर ट्रेनर अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने कानूनों में बड़े स्तर पर हुए बदलावों की जानकारी दी। नेहरा ने बताया कि पूरे देश में 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके बाद अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई कानून प्रभावी नहीं रहेंगे। नेहरा ने बताया कि अब देश के निवासी भारत में कहीं भी FIR करवा सकेंगे, साथ ही अब E-FIR भी करवाई जा सकेगी, लेकिन ऑनलाइन FIR के बाद 3 दिन में परिवादी को हाजिर होना पड़ेगा। अब पुलिस को FIR करवाने वाले व्यक्ति को मुकदमे के अपडेट देने होंगे। FIR की कॉपी सूचनाकर्ता और पीड़ित दोनों को देनी होगी। नए कानूनों में पुलिस को भी कई नए अधिकार मिलेंगे। अब 60 साल से ज्यादा उम्र या गंभीर बीमारी वालों की गिरफ्तारी DSP की अनुमति से होगी। पुलिस गिरफ्तारी के समय और कोर्ट में पेश करते समय मुलजिम को हथकड़ी लगा सकेगी। नेहरा ने बताया कि ठगी आदि के मामलों में अपराधी की संपत्ति कुर्क करके कोर्ट की सहायता से 15 दिन में नीलाम किया जा सकेगा। लव जिहाद को लेकर भी नया कानून बनाया गया है। अब शादी के लिए वादागर मुकरने पर सजा होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आमजन के साथ पुलिस को भी सुविधा होगी।